यदि आपका अकाउंट कोई भी बैंक में है तो आप अपना अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा के 8% इंटरेस्ट रेट तक अर्न कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या, जब भी आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, यदि वो नेशनलाइज बैंक है तो वहाँ पे जो है इंटरेस्ट आपको 2.7% का दिया जाता है। और वही यदि आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को आप अपना अकाउंट पे एक्टिवेट करवा लेते हैं तो आपको 8 से 10% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपका अकाउंट में 50,000 रुपया है तो यहाँ पे 2.7% के हिसाब से एक साल में आपको 1350 रुपया जनरेट होगा इंटरेस्ट से, यानी ब्याज से। वही यदि आपका अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन रहता है तो ऐसे केस में आप 4,000 रुपया जनरेट कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट से आपको कमाई 4,000 रुपया हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है तिगुना से भी लगभग तिगुना तक जो है मुनाफा है। ठीक है, तो आप अपना अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करवा सकते हैं। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी कैसे ऑन होगा, अब चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपका अकाउंट कोई भी बैंक में क्यों न हो तो आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सेविंग अकाउंट है आपके पास या फिर करेंट अकाउंट है तो ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी के लाभ सभी अकाउंट पे लिया जा सकता है, चाहे वो करेंट हो या फिर सेविंग हो। आपको जो इंटरेस्ट नॉर्मली मिलता है वो यदि रेपो रेट पे निर्भर करता है। यदि रेपो रेट घटता बढ़ता है तो उसी तरह से इंटरेस्ट रेट भी घटता बढ़ता रहता है। वही यदि प्राइवेट बैंक का बात करें तो प्राइवेट बैंक में यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, 3 से 3.5% तक का। वही नेशनलाइज बैंक में बहुत कम देखने को मिलता है, 3% से भी कम रहता है, 2 या 3% के बीच में ही ज़्यादातर देखने को मिला है। तो यदि आप अपना अकाउंट पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवा लेते हैं तो आपको पता चल गया कि आप कितना अच्छा पैसा यहाँ इंटरेस्ट से जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आप अपना अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट मेंटेन करके रखते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवा ही लेना चाहिए। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवाने के लिए आपको पहली बार जो है ब्रांच में विजिट करना होगा, और ब्रांच में विजिट करके आप वहाँ पे ब्रांच में बोल सकते हैं मैनेजर को कि हमको जो है अपना अकाउंट पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करना है। तो जैसे आपका ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पर आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट पूछा जाएगा। तो आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट मिनिमम आपको रखना है, तो 10,000 या 20,000 या 50,000 ऐसा जो भी रखें, लेकिन यदि आप 10 से 20,000 के बीच में रखेंगे या 10 या 20,000 रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, अब चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आप मान लेते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपया रखते हैं और आपका अकाउंट में 20,000 रुपया है, तो ऐसे स्थिति में आप जितना थ्रेशोल्ड लिमिट रखे हैं 10,000 रुपया, तो 10,000 पे जो सेविंग अकाउंट पे नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि अभी वर्तमान में 2.7% मिल रहा है। तो आप जो 10,000 रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट रखे हैं तो ये 10,000 पे आपको 2.7% ही मिलेगा। और आपका अकाउंट में टोटल 20,000 है तो बाकी का जो 10,000 है उस पर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि आपने अपना ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप थ्रेशोल्ड लिमिट रखते हैं उसके अतिरिक्त जो पैसा यहाँ पे हो रहा है अकाउंट में वो ऑटोमेटिक एफडी हो जाता है आपका अकाउंट में। तो एफडी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं या जब निकालना होगा तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, वहाँ कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपका अकाउंट में 50,000 रुपया टोटल है तो 10,000 रुपया आप थ्रेशोल्ड लिमिट पे सेट किए हैं तो वो 10,000 पे आपको 2.7% इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाकी जो 40% है वो ऑटो स्वीप में आपका जो इन्वेस्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो 40,000 पे आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि आप यदि अपना अकाउंट में एटीएम कार्ड के द्वारा बैलेंस चेक करते हैं या फिर कोई भी गूगल पे हो या फ़ोन पे हो या फिर अदर कोई ऐप के द्वारा यदि आप अपना अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे तो आपके अकाउंट में टोटल 50,000 है तो वो 50,000 ही शो होगा। और यदि आप ये बैलेंस निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट था उससे ज़्यादा निकालना चाहते हैं, तो आपका जो भी वो एफडी है वो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। इसके लिए कोई भी कागजी प्रक्रिया या फिर ब्रांच विजिट का कोई झमेल नहीं है। मान लेते हैं यदि आपका अकाउंट में 60,000 रुपया है और आपने जो है 10,000 रुपया का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किए हैं, ऐसे स्थिति में 10,000 रुपया पे 2.7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बाकी का जो 50,000 रुपया है वो 50,000 रुपया पे आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यदि आप मान लेते हैं 100-200 निकाल लेते हैं, वो 60,000 से कम हो जाता है तो एक एफडी तो आपका टूट ही जाएगा। यानी कि जो 8% का इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे थे वो घट के 2.7% में बदल जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। यदि आप बार बार खर्च कर रहे हैं तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट जितना रखे हैं उतना ही यदि मेंटेन करके उतना ही खर्च मेंटेन करके चलेंगे तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। यदि आप मान लेते हैं कि जैसे 10,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है, आज आपने 20,000 जमा किए, फिर 2 दिन के बाद जो है 10,000 निकाल लिए, तो ऐसे स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है। यदि आप बार बार जो है पैसा जमा करते हैं निकालते हैं तब आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी से बच के ही रहने में फ़ायदा है। यदि आप कम से कम 2 महीना 6 महीना या साल भर या इससे ज़्यादा पैसा रखते हैं, आपका अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ मेंटेन बैलेंस रहता है, जैसे 40,000 50,000 कुछ मेंटेन ही रहता है, तो ऐसे स्थिति में आपके लिए ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी बहुत अच्छा है। आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करवा सकते हैं।